इस लेक्चर में चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर दिस मॉलिक्यूल N2 CO2 O2 H2। ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन है द प्रेफरेंस ऑफ एटम्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शंस में ये स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स विद ऑड इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स विद एक्सपेंडेड वैलेंस शेल्स, ये 4 कंडीशंस ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शंस हैं। तो जिस तरह से ये पहली एक्सेप्शन है, ये शुरू के 4 एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, ये चारों एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो इस सवाल में मौजूद हाइड्रोजन पे ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। आयोनिक बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, आयोनिक, नॉन पोलर। An ionic bond is formed when valence electrons are transferred from one atom to the other atom to complete the outermost shell. Ionic bond is also known as electrovalent bond. ये डेफिनेशन है आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है आयोनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3, when gaseous anions and cations are brought closer, the energy involved is this: electron affinity, lattice energy, electronegativity, ionization potential। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन है द एनर्जी रिलीज व्हेन गैसियस आयंस बाइंड टू फॉर्म एन आयोनिक सॉलिड। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा लैटिस एनर्जी। कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम इज व्हाट? नॉन पोलर, सेकेंडरी, पोलर, प्राइमरी। जब एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के हो सकते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से प्रोड्यूस होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या फिर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से प्रोड्यूस होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन द टू एटम्स। अनइक्वल शेयरिंग का मतलब है, मिसाल के तौर पे H बॉन्ड Cl, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन Cl से आया है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड नहीं है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड क्लोरीन। तो इस तरह के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे अनइक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, Cl बॉन्ड Cl, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इस क्लोरीन एटम ने और एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इस क्लोरीन एटम ने। इस तरह की शेयरिंग में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है, ये कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5, दिस कंपाउंड possesses the highest polarity: HCl, HF, HBr, HI। The degree of polarity in a covalent bond depends on the electronegativity difference between the two bonded atoms. The greater the electronegativity difference, the greater the polarity। इन 4 कंपाउंड में से सबसे ज्यादा पोलैरिटी होगी HF की, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। डिग्री ऑफ पोलैरिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। तो इस कंपाउंड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑब्जर्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिस कंपाउंड इज नॉन पोलर: HCl, CH, Cl3, CCl4, H2O। इन 4 कंपाउंड में से CCl4 नॉन पोलर है। इस कंपाउंड के नॉन पोलर होने की वजह इस कंपाउंड का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा CCl4। क्वेश्चन नंबर 7, विच बॉन्ड इज नॉन पोलर? ये 4 ऑप्शंस गिवन है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए 0 to 0.4 की रेंज में। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए 0.5 to
2 की रेंज में। आयोनिक बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इस सवाल में गिवन Cl बॉन्ड Cl इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड नॉन पोलर होगा, क्योंकि Cl बॉन्ड Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा 0। डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, डिबाई इज द यूनिट ऑफ दिस। बॉन्ड एनर्जी, इंथैल्पी, ऑस्मोटिक प्रेशर, डायपोल मूवमेंट। द डायपोल मूवमेंट एक्सप्रेस इन डिबाई। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा डायपोल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, ये 4 कंपाउंड्स यहाँ पे गिवन है और पूछ रहा है कि इन 4 कंपाउंड में से किस कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डायपोल मूवमेंट सिर्फ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है। डायपोल मूवमेंट को वेक्टर सम के तौर पे कंसीडर किया जाता है। Therefore, the polar symmetrical molecules have zero dipole moment. किसी भी कंपाउंड की डायपोल मूवमेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाए, वो कंपाउंड नॉन पोलर कंसीडर किया जाता है। इन 4 कंपाउंड में से ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो इस कंपाउंड की म्यू की वैल्यू 0 होगी। ये हमसे पूछ रहा है नॉट 0, तो ये ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से CO2 एक लीनियर कंपाउंड है, ये भी एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसके लिए भी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। CH2 भी एक लीनियर कंपाउंड है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। HO2 का स्ट्रक्चर बैंड स्ट्रक्चर है, तो इस कंपाउंड के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10, द मॉलिक्यूल हैज 0 डायपोल मोमेंट। NO2, CO2, HCl, H2O। अभी हमने ये बात सीखी थी कि डायपोल मोमेंट सिर्फ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर सम होता है, जिसकी वजह से जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब के सब डायपोल मोमेंट की 0 वैल्यू शो करते हैं, जिसकी वजह से दे आर कंसिडर्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इन 4 कंपाउंड में से ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि CO2 एक लीनियर कंपाउंड है और लीनियर कंपाउंड होने की वजह से ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इस कंपाउंड के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 11, 1 dBi इज इक्वल टू व्हाट। ये 4 ऑप्शंस गिवन हैं। डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अगर हम CGS सिस्टम में कैलकुलेट करें तो 1 dBi इज इक्वल 1 एक्सपोनेंट माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट डॉट सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 dBi अगर हम SI यूनिट में कैलकुलेट करें 3.335 एक्सपोनेंट माइनस 30 कूलम मीटर। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12, द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स व्हाट। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्शन, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट इज यूज्ड टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा डायपोल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज 0 डायपोल मूवमेंट। जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब कंपाउंड्स का डायपोल मूवमेंट 0 होता है, तो इन 4 कंपाउंड में से CH4 एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से इस कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द SI यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट इज व्हाट। ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन हैं। डायपोल मूवमेंट का SI यूनिट होता है कूलम मीटर, तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15, द डायपोल मूवमेंट ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल इज व्हाट। जितने भी प्योर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब मॉलिक्यूल्स का डायपोल मूवमेंट 0 होता है, तो Cl2 एक प्योर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग हुई है, Cl बॉन्ड Cl। तो Cl2 के लिए डायपोल मूवमेंट की वैल्यू होगी 0 dBi। आयोनिक करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, दिस हाइड्रोजन हैलाइड हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर। ये 4 हाइड्रोजन हैलाइड्स यहाँ पे गिवन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड।
किसी कंपाउंड में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयोनिक करैक्टर होगा और बॉन्ड पोलैरिटी होगी। हम ये बात जानते हैं कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इन चार हाइड्रोजन हैलाइड में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑब्जर्व होगा। तो इस वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड में सबसे ज्यादा आयोनिक करैक्टर ऑब्जर्व होगा। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है एच एफ। बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17, दिस मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी बट द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ओ डबल बॉन्ड ओ, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। तो इस बात को समझते हैं कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ट्रिपल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ कम होती है डबल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इस ऑप्शन में डबल बॉन्ड मौजूद है तो ये ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से इस ऑप्शन में भी डबल बॉन्ड मौजूद है। बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है एटॉमिक साइज से। एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन स्मॉलर होता है देन कार्बन, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है एन ट्रिपल बॉन्ड एन। क्वेश्चन नंबर 18, दिस मॉलिक्यूल हैज द ग्रेटेस्ट बॉन्ड एनर्जी। HCl, HF, HBr, HI। बॉन्डेड एटम्स में जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी ऑब्जर्व होगी। तो इन चार हाइड्रोजन हैलाइड में से सबसे ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होती है HF में। तो HF के लिए बॉन्ड एनर्जी भी मैक्सिमम ऑब्जर्व होगी। क्वेश्चन नंबर 19, द एनर्जी ऑफ दिस बॉन्ड इज द ग्रेटेस्ट। ऑप्शंस गिवन है CH4, O2, N2, Cl2। तो इन चार ऑप्शन में से नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। Cl2 में सिंगल बॉन्ड होगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl। O2 में डबल बॉन्ड होगा O डबल बॉन्ड O। CH4 में सिंगल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है N2 मॉलिक्यूल में। तो इस मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी और बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 20, the energy required to break a bond between two atoms in a diatomic molecule is called what? Potential energy, activation energy, bond energy, internal energy। तो ये डेफिनेशन है बॉन्ड एनर्जी के लिए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। या फिर बॉन्ड एनर्जी को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है बॉन्ड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 21, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C एज कंपेयर टू दैट ऑफ C डबल बॉन्ड C। ग्रेटर, लेसर, सेम, नन ऑफ दीज। ट्रिपल बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड्स। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है ग्रेटर। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथीन मॉलिक्यूल इज व्हाट। इथीन का एक और नाम है इथाइलिन। तो इथीन की बजाय इथाइलिन के नाम से भी ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले इथीन का ओपन स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं कि हमने कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड ड्रॉ किया। इसके बाद चार हाइड्रोजन हैं तो दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच करेंगे, दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच करेंगे। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मगर अभी इस कंपाउंड में 3 वैलेंसीज पूरी हुई हैं, 1 2 3। तो कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बन गया C2H4 का स्ट्रक्चर। अब हम काउंट कर लेते हैं इस कंपाउंड में मौजूद नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं दे आर ऑल सिग्मा बॉन्ड्स।
डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड होता है सिग्मा और एक बॉन्ड होता है पाई। इन दो कोवेलेंट बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक पाई बॉन्ड है। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following molecule has 2 pi bonds? CH4, C2H4, N2O2। सबसे पहले इन मॉलिक्यूल्स के ओपन स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। CH4 में सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये सब के सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 2 पाई बॉन्ड इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। C2H4 के लिए अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, पहले कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ। कार्बन की वैलेंसीज पूरी नहीं हुई हैं तो कार्बन के लिए बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो इस मॉलिक्यूल में 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। N2 का स्ट्रक्चर है N ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हैं। 3 कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है N2। O2 को अगर हम चेक करें, O डबल बॉन्ड O, इन दो बॉन्ड में से एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन इथाइन और एसिटाइलिन मॉलिक्यूल आर। सबसे पहले इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच किया, एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ अटैच किया। कार्बन की 2 वैलेंसीज पूरी हुई हैं, तो कार्बन कार्बन के दरमियान में 2 बॉन्ड्स और लगा दी। ये स्ट्रक्चर हो गया C2H2 का स्ट्रक्चर। कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है जो कि सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 25, which atomic orbital is involved in sigma bonding? S orbital, p orbital, d orbital, none of these। लीनियर और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। साइड टू साइड या लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। p एंड d ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है s ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 26, इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओनली अबव द नोडल प्लेन, ऑन द नोडल प्लेन, ओनली बिलो द नोडल प्लेन, बोथ अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन। जब भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो नोडल प्लेन लाया करती है। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन। मिसाल के तौर पे
पीजेड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाएंगे तो पाई बॉन्ड बनता है साइड टू साइड ओवरलैपिंग से। जितना चांस साइड टू साइड ओवरलैपिंग का अबव दी नोडल प्लेन होगा उतना ही चांस बिलो दी नोडल प्लेन भी होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई कर रही है अबव दी नोडल प्लेन और बिलो दी नोडल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 27, द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज हाईएस्ट फॉर एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग, एस पी थ्री एस ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इसकी वजह है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पी पी ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि पी ऑर्बिटल में डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर हम कंपेयर करेंगे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी पी पी ओवरलैपिंग की, मगर इन तीनों कंडीशन से ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑब्जर्व होगा वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ऑब्जर्व होगा। इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है sp3s ओवरलैप। एस एस ओवरलैप का मतलब है मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। sp ओवरलैपिंग का मतलब है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में बॉन्डिंग, ये इसकी एग्जांपल है। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है और क्लोरीन का p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है बॉन्डिंग में। यहाँ पे s ऑर्बिटल था और इस वाले हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल इन्वॉल्व था। p p ओवरलैपिंग का मतलब है Cl बॉन्ड Cl। क्लोरीन का भी p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है बॉन्डिंग में, दूसरे क्लोरीन का भी p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है बॉन्डिंग में। तो ये जो बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है पी पी ओवरलैप से ये बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है। sp3s की एग्जांपल हो सकती है C सिंगल बॉन्ड H। CH4 में ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो हाइड्रोजन है ये s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। तो ये जो बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है sp3s ओवरलैप से ये बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है। Question number 28. The bond formation in fluorine molecule is due to this overlap of orbital. SS overlap, SP overlap, PP overlap, none of these. फ्लोरीन में जो बॉन्डिंग होगी वो PP ओवरलैप से होगी। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल और ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल कंबाइन होने के बाद F2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, PP ओवरलैप कर जाएगा। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है पी पी ओवरलैप। क्वेश्चन नंबर 29, द सिंगल बॉन्ड इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड व्हाट? पाई बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नन ऑफ दीज। सिंगल बॉन्ड इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। मिसाल के तौर पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मौजूद है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। जब भी कभी भी सिंगल बॉन्ड मौजूद है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है सिग्मा बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है तो ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड होगा। ये सिंगल बॉन्ड है तो ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड होगा।